हाय दोस्तों, दिस इज फरहान चौधरी, योर इंस्ट्रक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। एडुमेक्स के प्लेटफॉर्म पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आज हमारे पास डे 17 है और लर्निंग चैलेंज डे भी 17 है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल हम वर्ब की सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सक्सेसफुली देखा कि बी वर्ब्स मींस के इज, आर, एम वोज वर्ब क्या होती है। फिर हमने हैव वर्ब्स को भी देखा कि हमारे पास हैज, हैव और हैव का इस्तेमाल कब, कहां पर और कैसे किया जाता है, और हैड का इस्तेमाल भी कहां पर किया जाता है। तो बात को जो आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे डू वर्ब्स के बारे में। डू वर्ब्स में हमारे पास डू होता है, डज होता है और डिड होता है। तो तीन तरह के हम जो है ना वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, क्योंकि ये भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज होते हैं और मेन वर्ब के तौर पर भी यूज होते हैं। तो इसमें हमारे पास डू वर्ब्स में तीन तरह के वर्ब्स हैं। एक हम बोलते हैं डू, सेकंड हम बोलते हैं डज और थर्ड हम बोलते हैं डिड। चीजें जरा आसान हो जाती है क्योंकि हमने जब बी वर्ब्स के बारे में बात की उसमें भी हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट के जो है ना वर्ब्स थे और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब थे। जब हमने हैव वर्ब्स के बारे में बात की उसमें भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी थे और हमारे पास मेन वर्ब भी थे और प्रेजेंट के भी थे और पास्ट के भी थे। अब यहां पर भी हमारे पास सेम कैटेगरीज है, मींस के हमारे पास यहां पर प्रेजेंट के भी है और पास्ट के भी है, और इसी तरह से हम इनको मेन वर्ब के तौर पर भी यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है। विदाउट डू वर्ब्स क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स आर इम्पॉसिबल। ठीक है, अब डू वर्ब्स के बगैर मींस के हमारे पास डू, डज और डिड के बगैर आप समझ ले कि हम कभी भी क्वेश्चंस जनरेट नहीं कर सकते और नेगेटिव सेंटेंसेस जनरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब है हमें सिंपल सेंटेंस से जब हमने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ जाना होता है या इंट्रोगेटिव या सवालिया जुमले की तरफ जाना होता है तो हमें डू और डज का इस्तेमाल करना होता है। अगर हम डू और डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे या डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस रहेंगे। फिर हम भूल जाएंगे कि हम इनसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये बात आप लोगों ने अच्छे से ज़हन नशीन कर लेनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं डू वर्ब्स हैव टू जॉब्स। इनके दो काम होते हैं जी, टू जॉब्स हैं जी। ठीक है, अब जैसे हमारे पास पहले भी हमने बात की है, हमारे पास इज, आर, एम, वाज वर्ब में भी टू जॉब्स ही, हमारे पास हैज, हैव और हैड में भी टू जॉब्स ही। अब पहली जॉब इनकी क्या है कि ये एज ए मेन वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं। ये तीनों हमारे पास मेन वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं और नंबर 2 पे ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, हमने ये देखना है इनमें से प्रेजेंट कौन से और पास्ट के कौन से हैं। दूसरा काम हमने ये देखना है कि ये मेन वर्ब के तौर पर कब काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कब काम करते हैं। तो आइए आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास इनकी फॉर्म्स। ठीक है, अब फॉर्म क्या है, एक हमारे पास डू है, डज है और डिड है। तो नंबर 1 पे हमारे पास डू है। हम देखते हैं हमने डू किसके साथ इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो डू हम यूज करते हैं आए के साथ, यू के साथ, यू सिंगुलर भी प्लूरल भी होता है, और दे के साथ। ठीक है, हम इसके साथ यूज करते हैं और इसके साथ साथ हम प्लूरल के साथ भी, जैसे प्लूरल नाउन आ जाता है, जैसे आजकल हम बात करें अली एंड उस्मान। ठीक है जी, तो अली एंड उस्मान जब हमारे पास आ जाते हैं तो उसके साथ भी हम डू का इस्तेमाल करते हैं, और आई के साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं और दे के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डज। अब डज का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं जी, हम ही के साथ करते हैं, शी के साथ करते हैं और इट के साथ करते हैं। इसके साथ साथ हम सिंगुलर नाउन के साथ भी डज का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंगुलर नाउन में हमारे पास हमने अली कह लिया, तो अली के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों लाइक करते जाना है साथ साथ। अब हम बात करते हैं कि डिड हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, डिड का यूज हम किसके साथ करते हैं। तो याद रखना है डिड का इस्तेमाल हम हैड की तरह करते हैं। जैसे दुनिया के सारे सब्जेक्ट के साथ हम हैड का इस्तेमाल करते थे, उसी तरह से दुनिया के सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मींस के अली के साथ भी कर सकते हैं और अली एंड उस्मान के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कोई भी नाउन आए, चाहे वो सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई भी प्रोनाउन आए, चाहे वो सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, हम सबके साथ डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें ये चीज क्लियर होगी कि हमने डू का इस्तेमाल कब करना है, डज का कब करना है और डिड का कब करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ना इसमें यहां पर ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो डू और डज है ये हमारे पास प्रेजेंट की फॉर्म्स है। ठीक है जी,
अब पता नहीं आगे जाके मैंने डिस्कस किया है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर ही हम बता देते हैं, आया तो रिपीट कर लेंगे। और डिड हम पास्ट फॉर्म को बोलते हैं, ठीक है। तो जब हमने कोई पास्ट एक्शन के लिए बात करनी होती है तो डिड का इस्तेमाल करते हैं। जब हम प्रेजेंट एक्शन की बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो हम इसको डू और डज को क्या करने वाले हैं जी, मेन वर्ब के तौर पर काम करना है। तो इसको मेन वर्ब के तौर पर जब हम काम करते हैं तो क्या किया जाता है ये देखते हैं। टू परफॉर्म एन एक्शन, वर्क और एक्टिविटी, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, कोई काम करना है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उसके लिए हम सेंटेंस में डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहता हूं आई डू माई होमवर्क, ठीक है, आई डू माई होमवर्क डेली, ठीक है, तो मैं डेली अपना होमवर्क करता हूं। वी डू एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो वी के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। शी के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं, शी डज कुकिंग। आई डू माई बेस्ट, तो आई के साथ हमने डू का इस्तेमाल किया। कुछ और एग्जांपल्स है, यू के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं, ओके, ही के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं, इट के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं, और शी के साथ भी हम डज का इस्तेमाल करते हैं। अली के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अली एंड उस्मान आ जाएगा तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास प्लूरल बन जाता है। तो अब ये हमारे पास पास्ट फॉर्म है किसकी, डिड। डिड हमेशा पास्ट के लिए यूज किया जाता है और इसको इन सेंटेंसेस में हम मेन वर्ब के तौर पर काम करने लगे हैं, क्योंकि डू, डज और डिड हमारे पास मेन वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं। जैसे मैंने कहा आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, ठीक है, तो आई के साथ हमने डिड। अब डिड तो हम किसी के साथ भी यूज कर लेंगे, दुनिया के हर सब्जेक्ट के साथ हम डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि ये पास्ट का एक्शन होना चाहिए, जैसे ये यस्टरडे उसने डिस्कस किया है, ठीक है। वी डिड नथिंग रॉन्ग, हमने कुछ भी गलत नहीं किया था। दे डिड अ ग्रेट जॉब, ठीक है। शी डिड, तो अब ये देखिएगा, शी डिड हर वर्क ऑन टाइम, ठीक है, तो वो अपना जो है ना उसने काम वक्त पर किया था। दे डिड अ ग्रेट जॉब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं पास्ट एक्शन को शो करने के लिए। अच्छा जी, अब हम इनके नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इन मेन वर्ब को हम नेगेटिव में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सिंपली हम क्या करते हैं, डू और जो डज होते हैं हमारे पास, ठीक है, उसके साथ हम नोट की एडिशन करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा कि ये यहाँ पर डू और डज मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहे हैं। जैसे आई डू नॉट, अब ये एडिशन की है हमने, ठीक है। अब ये डू नॉट के साथ हमने डू का इजाफा किया हुआ है, ठीक है, तो ये मेन वर्ब है हमारे पास, ठीक है जी। अब ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डू नॉट, हमने डू नॉट की एडिशन की है, ठीक है। जैसे शी डज नॉट डज, यहां पर ये सेंटेंस गलत है, शी डज नॉट ओके है। अच्छा, अब यहां पर ये डज नहीं आएगा, ये डू आएगा, क्यों, ये डज यहां पर लग चुका है तो यहां पर ये डू आएगा, तो शी डज नॉट डू हर वर्क, ये सेंटेंस यहां पे ठीक हो गया, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने इसमें जो मेन वर्ब के तौर पर काम करे, अब ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, डज नॉट की एडिशन की है, आप समझ लो ये हेल्पिंग वर्ब है, और इस हेल्पिंग वर्ब के साथ जो डू है हमारे पास ये मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। शी डज नॉट डू हर ड्यूटी, तो हमने ये क्या किया, हमने सिंपली जो हमारे पास डू और जो है ना डज और डिड था उसके साथ हमने डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट ऐड कर दिया, साथ में वी वन रहने दिया, ठीक है। तो ये जो वी वन है, ये डू हमारे पास वी वन है, ठीक है, ये वाला वी वन। अच्छा, और यहां पर भी ये V1 था, ये देखिएगा जैसे ये V1 के तौर पर भी काम कर रहा है जो मेन वर्ब है हमारे पास। अब यहां पर ये भी V1 के तौर पर ही काम कर रहा है जो डज है। अब ये जो डू है ये भी हमारे पास V1 है, ठीक है, ये मेन वर्ब भी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। डज नॉट हमने एडिशन की है नेगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए हमें डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट की एडिशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इनके इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगेन हम क्या करते हैं, डू का एडिशन करते हैं, ठीक है। जैसे यू डू एक्सरसाइज सा, ये सेंटेंस था, ठीक है, हमने एक डू की एडिशन कर दी है, तो ये जो डू है ये मेन वर्ब है, ठीक है। अच्छा जी, और ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और ये आप समझ लीजिए V1 भी है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये डिड हमने लगाया, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये जो डू है हमारे पास ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की हमेशा V1 ही लगती है, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। डिड शी डू होमवर्क, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब भी हमने इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है तो हमने डिड की एडिशन करनी है,
और साथ में जो फुल स्टॉप है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, इंट्रोगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो जैसे हमने इसकी अगर डज के बनानी है तो ये हम डज की एडिशन कर दी, अगर डू है तो डू ही के साथ आता ही डज है, इसलिए हमने डज की एडिशन की है। तो ये जो हमारे पास है ये मेन वर्ब है, जबकि ये हमारे पास क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये डिसाइड करता है ही कि उसने अपने पहले डू लेना कि डज लेना, तो ही के साथ डज है। अगर इधर आई होता, वी होता तो हम इधर डू लगाते, जैसे हमने पीछे सेंटेंस में ये देखे यू के साथ डू की एडिशन की हुई है। अब शी के साथ डिड है, अब आपको पता है डिड तो किसी के साथ भी लग जाता है, ही हो, शी हो, आई हो, वी हो, अली एंड उस्मान, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट होगा वो तो अपने साथ डिड ले ही लेता है। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। अच्छा जी, अब हमने डू, डज और डिड को एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करना है। अभी तक जितनी बातें हमने की थी उसमें हम मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहे थे, अब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये बात करनी है अब हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कब काम करते हैं हम जी, डू वर्ब्स हेल्प अदर वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, किसी और वर्ब को जो है ना हेल्प आउट करती है। इसका मतलब होता है कि उस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब और होता है, ठीक है। डू, डज और डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करेंगे और मेन वर्ब नहीं होगा। इसके अलावा इस सेंटेंस में कोई और वर्ब होंगे जो मेन वर्ब होंगे, और ये वाले जो हेल्पिंग वर्ब है, जो डू, डज और डिड है, वो उस मेन वर्ब को क्या कर रहे होंगे, हेल्प आउट कर रहे होंगे, उससे सपोर्ट कर रहे होंगे। अच्छा जी, डू वर्ब्स हेल्प अदर वर्ब्स, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, हेल्प अदर वर्ब्स टू मेक क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस। अब क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए या एम्फेटिक सेंटेंसेस बनाने के लिए जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं। अब एम्फेटिक को भी हम आगे जाके बात करते हैं। अच्छा जी, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। आई डू नॉट लाइक टी। अब मेरे पास सेंटेंस है जी, आई लाइक टी। मेरे पास ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मैंने कहा मैंने इसमें नेगेटिव बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, डू नॉट की एडिशन करनी है। तो मैंने कह दिया आई डू नॉट लाइक टी। अब ये देखिएगा ये मेरे पास V1 है और ये जो V1 है इसे मैं मेन वर्ब कहता हूं, ठीक है। अब डू हमारे पास यहां पर हेल्पिंग वर्ब होगा जी। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, आई लाइक टी को आई डू नॉट लाइक टी कर दी, आई के साथ मैं डू की एडिशन करता हूं। जैसे ये देखिएगा, अब मेरे पास है दे डिड नॉट गो होम, ठीक है। मैं इधर कहता हूं दे वेंट होम। अब मेरे पास एक सेंटेंस है जी, दे वेंट होम, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब मैंने इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं डिड नॉट की एडिशन करता हूं, कर दी, उसके साथ मैंने V1 ऐड किया, ठीक है। ये जो V1 है ये मेरे पास मेन वर्ब है, ठीक हो गया जी। अब ये जो डिड है ये मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रेजेंट और जो है ना के लिए बनाने के लिए मैंने डू नॉट और डस नॉट की एडिशन की, जबकि मैंने पास्ट का जो है ना नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड का इजाफा किया, ठीक है। तो नेगेटिव बनाने के लिए मैंने सिंपली डिड नॉट की एडिशन कर दी, और डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, मैं लिख भी देता हूं, डिड, ठीक है, प्लस नॉट प्लस, ठीक है, V1। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, कि हम डिड नॉट के साथ हमेशा, ठीक है जी, डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कब बनाते हैं इसके, डू यू लाइक कॉफी, ओके। अब ये लाइक यहां पर हमारे पास, ठीक है, लाइक हमारे पास वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक हो गया जी। और ये डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लास्ट पे। डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, रीच हमारे पास मेन वर्ब है। तो ये जो डिड है किसको सपोर्ट कर रहा है, किसको हेल्प कर रहा है, रीच को। डू किसको कर रहा है, लाइक को कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब हमारे पास यहां पर लाइक है। डज शी स्पीक, अब शी के साथ हम डज का एडिशन करते हैं, ठीक है। अब स्पीक हमारे पास मेन वर्ब है, तो यहां पर डज किसको सपोर्ट कर रहा है जी, स्पीक को कर रहा है। तो मेन वर्ब हमारे पास स्पीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है जी फटाफट, क्योंकि काम बहुत ज्यादा आसान है, सेम चीजें। हाँ जी, नई चीज आई है जी एम्फेटिक सेंटेंसेस, ठीक है। अब एम्फेटिक सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि किसी चीज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं, बहुत ज्यादा जोर देते हैं, फोर्सिबली जो है ना उस सेंटेंस की जो है ना इंपॉर्टेंस को, उसके वर्ब की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। जैसे आई वांट टू हेल्प यू, अगर आप ये सिंपल रहने दें इसको, ठीक है, आप समझिए इधर कुछ भी नहीं, आई वांट टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है।
परफेक्ट है ये सेंटेंस जो है ना, ठीक है। लेकिन कहता है कि अगर हमने इसी सेंटेंस को और ज्यादा जो है ना एम्फेटिक बनाना है, फोर्सिबली बनाना है, जरा इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी इसमें एडिशन कर देता हूँ डू की, ठीक है। तो आई डू वांट टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया जा रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे शी वर्क्स वेरी हार्ड, तो यहां पर हमने क्या किया, डज के एडिशन कर दी, शी डज वर्क वेरी हार्ड। तो इसके बगैर भी ये काम ठीक था, अगर सिंपली इधर वर्क्स होता, शी वर्क्स वेरी हार्ड, तो सेंटेंस ठीक था। लेकिन कहता कि जैसे ही हमने क्या किया है, डज की एडिशन की है, तो शी डज वर्क वेरी हार्ड, फिर भी सेंटेंस ये ठीक है, एम्फेटिक सेंटेंस बन गया। दे डिड ट्राई देयर बेस्ट, ठीक है। तो ये डिड हमने ये कर दिया कि एम्फेटिक बनाने के लिए ये कर दिया, हालांकि इसका सेंटेंस ये बड़ा जबरदस्त था, दे ट्राइड देयर बेस्ट। अच्छा ये सेंटेंस था, तो इसको हमने क्या किया, ट्राई फर्स्ट फॉर्म हमने डिड की एडिशन कर दी एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए। तो एम्फेटिक सेंटेंस तब बनाए जाते हैं जब हम डू को, डज को, डिड को जो है ना एक सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं, तो वो सेंटेंसेस जो बन जाते हैं वो एम्फेटिक सेंटेंसेस हो जाते हैं। अब थोड़ी सी कॉमन मिस्टेक्स है जो कि डेली लाइफ में आप और मैं कर देते हैं, लेकिन इन लेक्चर्स को हम नोट करने के साथ साथ जो है ना इन कॉमन मिस्टेक्स से जो है ना जान छुड़ा सकते हैं, साथ में कोई प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। ही डू नॉट लाइक टी, ही के साथ जो है ना डू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। शी डज नॉट प्ले, शी भी ठीक है, डज नॉट भी ठीक है, अब प्लेस नहीं आएगा, डज आ गया तो यहाँ पर प्ले आएगा। डिड यू वेंट है, वेंट नहीं आएगा, डिड यू गो आएगा, डिड सेकंड फॉर्म है तो वेंट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगा। ही डिड नॉट एट, ईट आएगा, ये V2 यूज हुई है, गलत यूज हुई है, ठीक है। अब इनको हम फटाफट ठीक कर लेते हैं। तो ही ओके है, डज ओके है, नॉट लाइक टी, सेंटेंस ठीक हो गया। शी के साथ डज का इस्तेमाल किया जाता है, नॉट आता है, उसके साथ V1 आती है, कोई एस या एस का इजाफा नहीं किया हुआ, ओके हो गया। डिड यू गो देयर, ओके V1 है, डिड आ गया, ये V2 होती है, ठीक है। तो सेंटेंस ठीक हो गया। ही डिड नॉट ईट, V1 ही आनी है क्योंकि डिड आ चुका है, और ये सेंटेंस हमारे पास बिल्कुल ठीक हो गया है। तो ये हमने फटाफट देख लिया। अब कोई प्रैक्टिस है, फटाफट देखना हमने, शी डैश हर वर्क डेली। अब यहां पर हमने देखना है कि डू आना है कि डज आना है, ठीक है। अब ये आप लोगों ने देखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पे क्या आना है। अच्छा यहाँ पे जो है ना डू आना है कि हमारे पास डज आना है, तो यू के साथ क्या आता है आप लोगों ने बताना है। डू यू स्पीक इंग्लिश है कि डज यू स्पीक इंग्लिश है, डिड यू स्पीक इंग्लिश है, जो आ सकता है, एक से ज्यादा ऑप्शन भी आ सकती है तो आप यूज कर सकते हैं। इधर क्या आएगा, नॉट है, डू आना है, डज आना है, डिड आना है, फटाफट आप लोगों ने बताना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही हिज होम वर्क यस्टरडे, ठीक है। ही डिड ही आएगा क्योंकि यस्टरडे है हमारे पास पास्ट है, तो ही डिड हिज होमवर्क यस्टरडे। ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क यस्टरडे, ये भी हमारे पास हो सकता है। तो आप लोगों ने बताना है कमेंट बॉक्स में, इसको 1 कर लिया करें, 1 2 3 4 अपनी नंबरिंग दे के उनके आंसर दे दिया करें, बल्कि पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बात क्लियर हो जाती है कि आपने इस सेंटेंस में कौन सी वाली ऑप्शन को करेक्टली जो है ना यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेटली होमवर्क होगा। होमवर्क के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। प्रैक्टिस करते हैं हम डेली बेसिस पे, लेक्चर को देखते हैं, लेक्चर को देख के नोट करते हैं, नोट करके हम कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। लास्ट पे फिर हम क्या करते हैं, 7-8 मिनट में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, होमवर्क। मेरे प्यारे बच्चों साथ साथ काम करना है जी। तो मेक 5 सेंटेंसेस यूजिंग डू डज। अब एज ए मेन वर्ब के तौर पर इन्हें यूज करें और 5 सेंटेंसेस बनाएं, ठीक है। फिर मेक 5 नेगेटिव सेंटेंसेस, डू और डज का इस्तेमाल करें, डिड का इस्तेमाल करें, नेगेटिव हम सेंटेंसेस बनाएंगे और फिर हम जो है ना इसका 5 सेंटेंसेस बनाएंगे। फिर वो कहता है मेक 5 क्वेश्चन यूजिंग डू डज। हम क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डू डज डिड का इस्तेमाल करते हैं, तो 5-5 आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं। ऊपर इसे मेन वर्ब के तौर पर हमने डू डज और डिड का इस्तेमाल करना है और 5-5 सेंटेंसेस बनाने हैं। और साथ साथ आप लोगों ने एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है, वो ये करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है, उनके साथ बैठ के पढ़ना है और अपना बहुत सा ख्याल रखना है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू वेरी मच।